और अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे की, जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें, रितेश पांडे वही शख्स हैं जो हाल ही में हुए बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच करते नजर आए थे। और अब तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा रखे गए, जहां वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं और सदस्यता ग्रहण कराते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि उन 9 सांसदों में रितेश पांडे भी शामिल रखे हैं, जो बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर भी आए थे और लंबे समय थे बहुजन समाज पार्टी से वे नाराज चल रहे हैं। आपको जानकारी दें, मायावती को हाल ही में उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेजा था और सोशल मीडिया पर भी उनका इस्तीफा वायरल हो रहा है। तो बुके देकर, पार्टी का पटका पहनाकर उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें, आज सुबह ही 10:46 पर उन्होंने एक्स पर बाकायदा अपना त्याग पत्र, जो प्राथमिक सदस्यता है उसे त्याग पत्र बसपा से वो पोस्ट किया। और आपको बता दें, रितेश पांडे ज्वाइन करने के बाद बीजेपी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जय पांडा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी, सह मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री तरुण चुग जी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए, जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। संदेश खाली जा रही सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोके जाने से टीम नाराज। टीम के सदस्यों का आरोप, कहा सरकार और पुलिस को सच सामने आने का डर। कि इन्होंने इलीगल इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हमें देखिए, हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। रामनवमी के टाइम पे भी हमारे साथ इन्होंने यही खेला, तभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? हंगामे के बाद हिरासत में ली गई फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर दर्ज हुई एक और एफआईआर। महिलाओं को टीएमसी ऑफिस में बुलाने का लगा आरोप।
संदेश खाली की घटना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा आरोपी शाहजहां को मिले मौत की सजा। बहुत सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक appropriate action as early as possible. The people of Sandeshkhali as well as the entire West Bengal are eagerly waiting for it. शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, ममता को बताया क्रूर महिला, कहा मेरे खिलाफ बंगाल सरकार में 42 केस दर्ज करवाए। ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप, वो अभी आंटी बन गई, बंगाली में पीसी और हिंदी में बुआ। एक बुआ भतीजा का सरकार वो दीदी नहीं है, दीदी नाम का साथ एक मोहम्मद, एक ह्यूमैनिटेरियन आती है। टीएमसी नेताओं पर सुकांता मजूमदार ने हमला बोला और कहा टीएमसी नेताओं को कानून का डर नहीं, अवैध रूप से लगाई धारा 144। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा आपराधिक मानसिकता वाले ममता की पार्टी के लोग। ममता जी का जो स्टाइल है, उनके जो लोग हैं वो काफी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती, 1 से 7 मार्च तक तैनात की जाएगी फोर्स, हालातों को देखते हुए फैसला लिया गया। सांसद रितेश पांडे ने छोड़ी बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे। सांसदों की टूट पर मायावती का बयान, कहा पार्टी का हित सर्वोपरि, निजी स्वार्थ में लगे रहे कुछ एमपी, बीएसपी की कार्यशैली को दूसरों ने बताया अलग। प्रधानमंत्री मोदी की मन का बात का 110वां एपिसोड हुआ प्रसारित। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर, बोले 8 मार्च को मनाएंगे महिला दिवस। साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने नमो ड्रोन का जिक्र किया और बोले भारत की नारी शक्ति कर रही प्रगति, आज गांव की महिला उड़ा रही ड्रोन। कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपालन पर दिया जोर, बकरी को बताया अहम पशुधन, कहा बकरी पालन आजीविका का माध्यम। ओडिशा के कालाहंडी में बकरी पालन गांव के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने